माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज चलेंगे हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबाने और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करने, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास जाएगा। और जितना भी BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो पूछा गया प्रश्न है, जो आने का संभावना है 2024 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, सब लेकर आए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सूर्यवर्धन द्वितीय, कि नर्मदा सिन्नुक, कि कुआल, कि इनमें से कोई नहीं। किसने करवाया था? इस सूर्यवर्धन द्वितीय ने करवाया था। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ में था? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम में, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड में, ऑप्शन नंबर सी लाओस में, ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया में। कहाँ में है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ में स्थित है? कंबोडिया में। अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर कह रहा है कि हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था। हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी लाओस, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। इसमें कौन नहीं था? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी चीन सम्मिलित नहीं था। अगला नंबर, चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन के क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। हिंद चीन के क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, वियतनाम और लाओस और कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड। कौन सा आता है बताइए? ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। अगला नंबर, पाँचवा नंबर कह रहा है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? शिव, कि ब्रह्म, विष्णु, ऑप्शन नंबर ए विष्णु, कि ब्रह्म, कि ऑप्शन नंबर सी शिव, के इंद्र। बताइए, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए विष्णु का है। कौन का है? विष्णु का। अगला नंबर, छठा नंबर कह रहा है कन्फ्यूशियस कौन था। कन्फ्यूशियस कौन था? ऑप्शन नंबर ए एक लेखक था, ऑप्शन नंबर बी एक चीनी विचारक था, ऑप्शन नंबर सी क्रांतिकारी नेता था, ऑप्शन नंबर डी वियतनामी। छठा नंबर का कौन सा होगा? ऑप्शन बताइए तो। छठा का कौन सा ऑप्शन होगा? बी, एक था जो चीनी विचारक था। अगला नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन किसके अधीन था। ऑप्शन नंबर है फ्रांस के, ब्रिटेन के, स्पेन के, कि अमेरिका के। किसका था बोलिए तो? ये फ्रांस के था। किसका था? फ्रांस का। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आठवां नंबर, हिंद चीन में बजने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं। बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर बी शासक वर्ग, ऑप्शन नंबर सी कोलोन वर्ग, ऑप्शन नंबर डी जनरल वर्ग। कौन होगा आठवां का? बोलिए। आठवां का होगा सी कोलोन वर्ग। कौन वर्ग? कोलोन वर्ग। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था। फ्रेंच इंडो का स्थापना किस वर्ष हुआ था? बोलिए। 1802 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। कौन में हुआ था? 1887 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10वां नंबर कह रहा है इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। इंडो चाइना है जो किस देश का उपनिवेश था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और जापान। किस देश का था? ये था जो फ्रांस के था। कौन था? फ्रांस के था। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरोध हुआ था। स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरोध हुआ था।
ऑप्शन नंबर ए सरकारी नौकरी के वंचित करने के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विरोध में। प्रेस पर लगाए गए प्रतिरोध के विरोध में। और ईसाई धर्म का प्रचार के विरोध में। बोलिए 11 नंबर का कौन सा होगा आंसर? डी, जो भी ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था इसको में रोक लगाया जाता। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? बोलिए ऑप्शन नंबर ए 1868 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 1868 ईस्वी में हुआ था। कौन हुआ था? 12 के 1868 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच। कौन था? 13 का कौन सा होगा? 13 का सी पुर्तगाल था। हिंद चीन में सबसे पहले व्यापारी कौन पहुंचा था? सी पुर्तगाल। कर रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए सैनिक शिक्षा देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी धार्मिक शिक्षा देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी पारंपरिक शिक्षा देने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। 14 नंबर का कौन सा होगा? 14 नंबर का डी होगा, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15, वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? जो वियतनाम में टॉकिंग फ्री का स्कूल का स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1960 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। कौन सा होगा? 1960 ईस्वी में हुआ था। किस में हुआ था? 1960 ईस्वी में। 16 नंबर कह रहा कि हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसियों को कि चीनी नागरिकों को? बोलिए 16 नंबर का कौन सा होगा? सी। कौन होगा? सी फ्रांसीसी नागरिकों की। अगला नंबर 17 नंबर का रहा है वियतमी की स्थापना किसने किया था? वियतमी की स्थापना बाओ दाई ने, कि हो चिन मी ने, कि फान बोई चाओ ने, कि कुआद दे ने। कौन सा होगा? 17 नंबर का बी हो चिन मिन ने। अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर का है कि हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मसीहा, क्रांतिकारी, कि पार्द प्रदर्शक, कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी पार प्रदर्शक। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 19 में कर रहा है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? हो चिन मिन में, कि फान बोई चाओ ने, कि कुआंग ने, कि त्रिप ने। कौन ने लिखा था? बी ऑप्शन नंबर बी फान बोई चाओ ने। अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापक कौन थे? हो चिन मिन, कि राजपुतसेन, कि हुनयिहस फूसो, कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा 20 का ऑप्शन नंबर ए हो चिन मिन ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम की उच्चता का सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता की सबसे महान नेता कौन था? फॉन चू ची, हो चिन मिन, वियतमी और फॉन बोई चाओ। कौन? 21 नंबर के कौन सा ऑप्शन होगा? बी हो चिन मिन। अगला नंबर 22 नंबर का है वियतमी या वियतनाम में स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? पहला
बाओदाई ने, हो चिन मिन ने, फाओ बोई चाओ ने और कुआंग दे ने। ये है बी, ऑप्शन नंबर बी होगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, हो चिन मिन ने। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 23, लियांग किचाओ कौन था? लियान किचाओ कौन था? ऑप्शन नंबर ए, चीनी सुधारक, राजपुट्टे सेन, हुइनहत फूसो, इनमें से कोई नहीं। 23 का कौन सा आंसर होगा? ए हो, कौन होगा? ए नंबर, चीनी सुधारक। कौन सा होगा? चीनी। आगे चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 24 नंबर कर रहे हैं, कह रहा कि अनामी दल की संस्थापक किसने किया था? अनामी दल का संस्थापक किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, ओनग्युल आई ने, फान बोई चाउ ने, कि मान चन चित्र ने, कि हो चिन मिन ने। 24 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनगुन आई ने, ओनगुनन आई ने। अगला नंबर क्वेश्चन, हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था? हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था? फान बोई चाउ, फान फान चू मी, न्यूमन आई बोल कबोल कबोलक, कि लियांग चियाई किनक। कौन सा होगा बताइए? 25 का कौन सा आंसर होगा? सी, न्यून फाइनचाई। आगे चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वियतनाम में लोकांतरित गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? वियतनाम में लोकांतरित गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1930 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, कि 1945 ईस्वी में? किसने हुआ था बताइए? कितना ईस्वी में हुआ था? 26 के कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन देखें। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम के लोकांतरित गणराज्य की स्थापना किया गया था? कि कौन अध्यक्ष थे? उनके अध्यक्षता में वियतनाम के गणराज्य की स्थापना किया गया था। कह रहा है कि माओ त्सु, ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन नंबर सी, कन्फ्यूशियस, ऑप्शन नंबर डी, हो चिन मिन। इसका आंसर होगा हो चिन मिन। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि बाओदाई कहाँ का शासक था? बाओदाई कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। बताइए 28 नंबर का कौन सा होगा? बी, यह दक्षिणी वियतनाम का शासक था। अगला नंबर कह रहा है 29 नंबर कह रहा है कि वियतनाम में स्वतंत्रता की कब घोषणा किया गया था? वियतनाम में स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था? 1 सितंबर 1944 ईस्वी को, 2 सितंबर 1945 ईस्वी को, 3 सितंबर 1946 ईस्वी को, कि 4 सितंबर 1947 ईस्वी को? बोलिए कौन सा होगा? 29 का बी होगा। कौन होगा? बी, 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 30, कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। 30 नंबर का कौन सा होगा? बी होगा, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1946 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में? कौन सा होगा बताइए? 31 का कौन होगा? सी, 1954 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 32, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ आंदोलन का नेता कौन थे? फान बोई चाउ, कि
हुई नहत फूजो कि कुआंग कि बाओ दाई। बोलिए कौन सा होगा? 32 नंबर का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है। 33 नंबर का हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी, समर्थक या क्रांति धार्मिक? बताइए कौन सा होगा? 33 का डी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर क्रांतिकारी, धार्मिक। अगला नंबर क्वेश्चन 34 जिनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया था? जिनेवा जब समझौता हुआ था कौन देशों को 2 भागों में बांटा गया था? चीन, जापान, वियतनाम, भारत। कौन देश है जो 2 भागों में बट गया था? सी। कौन? वियतनाम है जो 2 भागों में बट गया था। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 35 नंबर। 35 नंबर कर रहा है कि नियो लियो हसक्त ALHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? कौची? वियतकांग की, पाथेट लाओ की, जनरल लोन की? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 35 के? बताइए तो। 35 का सी था पाथेट लाओ की। अगर 36 नंबर क्वेश्चन करें फंग सली एवं होई अफारक्स प्रांत किस देश के थे? ऑप्शन नंबर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के? इनमें से कोई नहीं। 36 का कौन सा ऑप्शन होगा? ए, लाओस का। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन कहता है 37 नंबर कह रहा है कि 25 सितंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया? किसके नेतृत्व में गठन किया गया? पथेट लाओ को, सुभद्र फुमा की, कैपिटल कांगनी की और भूमि नौसवान की? किसका देता में? 37 का कौन सा होगा? बी। कौन सा होगा? बी। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? लाल खमेर सेना के कैप्टन कांगलिंग ने, सिहानुक ने, पोल पोट ने, हेंग समीरिन ने? कौन सा होगा ऑप्शन? बताइए तो। 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सिनुक ने। अगला नंबर करें 39 नंबर कनपुचिया का पुराना नाम क्या था? कनपुचिया का पुराना लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया? बताइए 39 नंबर का कौन सा होगा? सी। कौन? कंबोडिया था। कौन था? कंबोडिया। अगला नंबर 40 नंबर कह रहा है नरोत्तम सिनानुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी लाओस, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया? कौन सा होगा? 40 का डी होगा। कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 41 कह रहा है कि पहले टेलीविजन युद्ध किसने कहा था? पहला टेलीविजन युद्ध किसने किया था? रूसी जापानी युद्ध, वियतनाम युद्ध, रूस अफगानिस्तान युद्ध, कोरिया युद्ध? किसने कहा था? बोलिए 41 नंबर का कौन सा होगा? बी, वियतनाम युद्ध। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 42 कह रहा है कि वियतनाम राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? वियतनाम में राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? फान जाऊ, बाओ दाई, कि कुआंग दे, कि हो चिन मिन? कौन सा होगा? 42 का डी होगा। जहाँ तक ऑप्शन में हो चिन मिन आवे वियतनाम में सब घड़ी हो चिन मिन आंसर होता है। अगला नंबर 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को बेटा में युद्ध के लिए
दोषी करार दिया। रसेल, होचिमिन, नरोत्तम सीनानुक, रूसो। कौन सा है? 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए रसेल। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है होचिमिन मार्ग किस देश से होकर गुजरती है? होचिमिन मार्ग है जो किस देश से होकर गुजरती है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और उपयुक्त में तीनों देशों से। कौन सा होगा बताइए? तो 44 का डी उपयुक्त में तीनों देशों से होकर गुजरती है। अगला नंबर 45 नंबर का है कि वियतनाम युद्ध के समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश और F.D. रूजेवेल्ट और आर निकल्स। किसके शासनकाल में हुआ था? 45 बोलिए। 45 का डी आर निकल्स नहीं हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन मालीगांव की घटना कहाँ हुई थी? मालीगांव की घटना कहाँ हुई थी? लाओस में कि दक्षिणी वियतनाम में कि उत्तरी वियतनाम में कि कंबोडिया में? किस में हुआ था बताइए था? 46 का बी दक्षिणी वियतनाम। अगला 47 नंबर क्वेश्चन 47 नंबर का रहा है कि मलिक गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन थे? मलिक हत्याकांड के जिम्मेदार चीन, वियतनाम, जापान, अमेरिका। कौन से थे? मलिक गांव के हत्या का जिम्मेदार अमेरिका थे। कौन थे? अमेरिका। अगला नंबर क्वेश्चन 48 करे कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में? बोलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी 1975 में। और माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर हमारा कोचिंग का नाम है और चैनल का नाम है MS कोचिंग सेंटर बेरका। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे मनोबल को बढ़ावा मिलता है और अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो आने का संभावना है। देखते जाइए, एक एक चैप्टर का एक्टिविटी सबको करवा दिया जाएगा।